दिनकर परिषद स्वर्ण जयंती समारोह में कवि बुद्धिनाथ मिश्रा बोले, रचनाकार कभी मरता नहीं, वह सदियों तक जीवित रहता है। रचनाकार कभी मरता नहीं, वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। तुलसीदास, सूरदास, कबीर, रहीम और मीराबाई जैसे कवियों की परंपरा में रामधारी सिंह दिनकर का ओज आज भी पूरे विश्व पटल पर उज्ज्वल है। ये बातें बिहार एसोसिएशन के साहित्यिक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ दिनकर परिषद की ओर से आयोजित स्वर्ण जयंती सह दिनकर जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सुप्रसिद्ध कवि, गीतकार एवं चिंतक डॉ. बुद्धिनाथ मिश्र ने कही। समारोह का आयोजन राजेंद्र विद्यालय प्रेक्षागृह में किया गया था। मुख्य अतिथि डॉ. मिश्र ने कहा कि इतना भव्य साहित्यिक आयोजन जमशेदपुर में देखकर मैं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसा कार्यक्रम काशी या प्रयागराज में हो तो सहज लगता है, पर लौह नगरी जमशेदपुर में भी इतने साहित्य प्रेमी हैं, यह देखकर प्रसन्नता हो रही है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित दिनकर जी के पौत्र ऋत्विक उदयन ने अपने भाव साझा करते हुए कहा, जब मैं 3 वर्ष का था तभी मेरे बाबा यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हो गया। मुझे बहुत कुछ याद नहीं, परंतु जैसा मैंने अपने पिता से सुना, वे अत्यंत मधुर स्वभाव के थे। उनके क्रोध में भी माधुर्य झलकता था। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने पिता से वचन लिया कि भले ही मैं साहित्यकार न बनूं, लेकिन बाबा दिनकर जी की रचनाओं को जन जन तक पहुंचाऊंगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजनंदन चौधरी ने की। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और दिनकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पण से हुआ। राजेंद्र विद्यालय की छात्राओं ने स्वागत नृत्य, गीत और कविता पाठ प्रस्तुत कर माहौल को साहित्यिक रंग में रंग दिया। रागिनी भूषण ने अपने मधुर स्वर में मंगलाचरण प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का संचालन दुर्योधन सिंह ने किया। मंच पर अध्यक्ष BN चौधरी, महासचिव CPN सिंह और संयुक्त सचिव अमरेश सिन्हा उपस्थित थे। अंत में विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागियों को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। क्या करना चाहता हूं वो संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। उसके पहले बैठिए। निधि, आप हो यहाँ पे? नहीं। तो आपने जो सूरज का ब्याह सुनाया, मेरे ख्याल से करीब 25 साल के बाद मैंने ये कविता सुनी। बहुत अच्छा था। रश्मि रति के छठे सर का पाठ किया। वो कर्ण और भीष्म के बीच का बात था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्ण की चेतावनी तो मतलब लोगों के रोंगटे खड़े कर देने वाली आपने बहुत बढ़िया पढ़ा। बहुत बढ़िया। वीरेंद्र उपाध्याय जी और उनकी टीम अद्भुत, बहुत ही बढ़िया। मेरे नरपति मेरे विशाल, हिमालय की इतनी अच्छी रेंडिशन मैंने शायद कई वर्षों बाद सुनी होगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद।
दुर्योधन जी आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शायद 5 से 7 मिनट संक्षिप्त रखना चाहूंगा। तो मेरे पिता और दिनकर जी के पुत्र श्री केदारनाथ सिंह जी की बातें याद आ जाती हैं। वे अक्सर बाबा के बारे में बात करते हुए बाबा दिनकर जी को बोलते हैं और बाबूजी मेरे पिताजी को, तो किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो स्पीच में। वो अक्सर बोला करते थे, बाबा का जिक्र करते हुए वो वल्लभाचार्य जी के श्लोक का जिक्र करते हुए कहते थे, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम। और आगे जो श्लोक है, कुल मिलाकर उनका शरीर, उनका मन, व्यवहार, उठना बैठना, हंसना रोना, यहां तक कि क्रोध या दुख भी मधुर ही लगता था। बाबा का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी था कि उन्हें किसी एक रूप में बांधना असंभव है। वे एक कवि हृदय थे जिनमें कोमल भावनाओं का सहज प्रभाव पड़ता था। उनका व्यवहार भावुकताओं से ओतप्रोत था। खुशी भी रहती थी, हंसते थे तो उनकी हंसी से मतलब पूरा घर, पूरा मोहल्ला गूंज उठता था, और जब उनका रौद्र रूप होता था तो उनके गर्दन से सिमरिया गांव भी कांप जाता था। वर्ष की रही होगी जब उनका देहांत हुआ, तो कुछ बहुत डिस्टिंक्ट मेमोरी नहीं है, लेकिन लोगों से जब इतने सालों से उनके बारे में सुनते सुनते लगता है कि मैंने वो सब कुछ देखा है। पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाओ, पारस पत्थर हो मुझको छू दो तो कंचन बन जाओ। दिनकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे पारस भी नहीं थे जो कि लोहे को सोना बना दे। वो ऐसे पारस थे जो लोहे को छू देते थे तो वो भी पारस हो जाता था। एक बड़ा व्यक्ति, मैं उन्हें नमन करता हूँ सबसे पहले, और मंच पर जो उपस्थित हैं और इनके प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं तो चाहूँगा कि जो इन्होंने मेरा परिचय दिया होकर वो YouTube में उपलब्ध हो, तो मैं दूसरे संयोजकों को कह दूँगा कि तुम मत करो, ये यही सुना दिया। इतना बड़ा आयोजन मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है। और यह अगर काशी, प्रयाग जैसे नगर में होता तो मान भी लेता कि यहाँ पर 40% तो कम से कम साहित्य प्रेमी हैं, लेकिन जमशेदपुर जैसी लौह नगरी में, उद्यम की नगरी में, अगर दिनकर जी को इतने सालों के बाद याद करते हुए इतनी बड़ी संख्या में लोग समर्पण भाव से उपस्थित हैं, तो मैं क्या कहूँ इसको, शिवा को सराहों की सराहों छत्रसाल को, मैं दिनकर जी के प्रताप को नमन करूं या आपको नमन करूं कि आपके प्रति जो भक्ति है आपके मन में, रचनाकार के प्रति, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी आश्वस्ति देता है कि अच्छा रचनाकार कभी भी मरता नहीं। अच्छा रचनाकार युगों युगों तक जाता है। और जैसे हिंदी साहित्य की परंपरा में हम विद्यापति को लेते हैं, सूर को लेते हैं, तुलसी को लेते हैं, कबीर को लेते हैं, मीरा को लेते हैं, और उससे बात चलते हुए जब छायावादी कवियों के बाद अगर एक व्यक्ति पूरे हिंदी जगत को आलोकित किए हुए है
तो उसका नाम रामधारी सिंह दिनकर है।